नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी वापटकडूस आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान सप्तादशोध्याय हिक्का श्वास चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है। बीच में कुछ दिन कुछ कारणों की वजह से हम नहीं इसका वाचन कर पाए, इसलिए दिलगिरी व्यक्त करती हूँ, क्योंकि लास्ट मंडे एक्चुअली चरक जयंती थी और उस दिन वाचन होना बहुत आवश्यक था, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, मैं आप सभी को उसकी शुभेच्छा शुभकामनाएं देती हूँ और आज का जो वाचन है उसका हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था, क्योंकि बीच में थोड़ी गैप गई है, इसीलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि पिप्पली के बहुत सारे 4-5 तो शायद योग हमने देखे थे, जिसमें अलग अलग कुछ कंडीशंस है, जैसे कि पित्तानुबंध है या वातानुबंध है या ग्रथित कफ है। तो इसमें हमने पिप्पली का प्रयोग कैसे कैसे करना है, कभी वो त्रिकटुक के साथ होगा, कभी सिर्फ पिप्पली घृत होगा, कभी उत्कारिका में पिप्पली उसमें थी, लेकिन पिप्पली कॉमन थी। इस तरीके से कुछ योग हमने देखे थे। उसके बाद जिसे हम चिकित्सा सूत्र कहते हैं या कह सकते हैं, उस तरीके का ये सूत्र आया था। कासिने छर्दनम दद्यात्, स्वरभंगे च बुद्धिमान, वातश्लेष्म हरैर्युक्तम, तमकेतु विरेचनम, उदीर्यते वृषतरम, मार्गरोधात् वहज्जलम, यथा तथा अनिलस्तस्य, मार्गम नित्यम विशोधयेत्। तो ये चिकित्सा सूत्र जिसे बहुत बार कॉलेज में पढ़ाया जाता है, या एक तरीके से ये चिकित्सा सूत्र है भी, तो इसका वाचन हमने किया था और ये समझ लिया था। तो बेसिकली सिर्फ तमकेतु विरेचनम ये ना होते हुए वातश्लेष्म हरैर्युक्तम ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये एस्पेक्ट हमने देखा था, किस तरीके से ये वातश्लेष्म हर हमारा सारा विरेचन हो या जो भी चिकित्सा हम करने जा रहे हैं, ये सारी की सारी चिकित्सा वातश्लेष्म हर इस तरीके से होनी चाहिए, यह हमने देखा था। और अगर श्वास में कास है तो छर्दी यानी वमन है, स्वरभंग है श्वास और हिक्का के साथ तो भी छर्दन देना है, और तमक श्वास में वातश्लेष्म हर इस तरीके का विरेचन हमें एक्सपेक्टेड है। इसके लिए ये एक उदाहरण के तौर पर दिया हुआ था कि जैसे कि अगर जल में कुछ अवरोध आता है तो जो बैक वाटर है उसका विमार्ग गमन हो जाता है, उत्क्लेश हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर अनिल को या वात को अगर कफ का या किसी भी कारणवशात अवरोध निर्माण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर श्वास हिक्का चल रहा है, तो बेसिकली ये जो विबंध है अनिल को या अवरोध है, ये श्लेष्मा का ही अवरोध है। तो यहाँ पर अगर श्लेष्मा की वजह से स्पेशली यहाँ पर अनिल का अवरोध हो रहा है, तो हमें मार्ग का नित्य विशोधन करना चाहिए। नहीं तो जैसे यहाँ पर ये जल का उदाहरण दिया था, उसी तरीके से वात का भी उत्क्लेश हो सकता है या विमार्ग गमन हो सकता है। इसके बाद शक्त्यादि चूर्ण हमने देखा था। मैं फिर से एक बार शक्त्यादि चूर्ण दोहरा रही हूँ, क्योंकि कुछ मेरे ख्याल से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे थे। तो ये जो शटी चोरक जीवंती त्वं मुस्तम पुष्करावयम, सुरसम तामलक्येलाम, पिप्पली अगरुनागरम, वालकंच समम चूर्णम, कृत्वा अष्टगुणशर्करम, सर्वथा तमके श्वासे हिक्कायाम च प्रयोजयेत्। ये जो श्लोक हमने देखा था शक्त्यादि चूर्ण का, तो मैंने श्वासहर या हिक्काहर और कासहर ऐसे 3 गण दिए थे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि कुछ कन्फ्यूजन हुआ था बहुत सारे लोगों का, तो इसलिए अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ श्वासहर गण लिखा है। तो ये जो श्वासहर गण में जो 10 द्रव्य आए हुए हैं, उसमें से बहुत सारे द्रव्य ये शक्त्यादि चूर्ण में आए हैं, ऐसे मैंने कहा था। तो ये जो शक्त्यादि चूर्ण का जो ये पाठ है, ये पाठ यानी कि श्वासहर दशमानी गण जो है वो नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए, श्वासहर गण जो है चरक का, उसमें से बहुत सारे द्रव्य ये शक्त्यादि चूर्ण में आए हुए हैं। और शक्त्यादि चूर्ण का प्रयोग अगर हम चिकित्सा में करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गण में से बहुत सारे द्रव्य इसमें आए हैं। और ये गण जब मैंने आपको पढ़ाया था, या गण नहीं शक्त्यादि चूर्ण, तो उसमें से
ऐसे कुछ द्रव्य थे कि जिसके बारे में हमारे मन में नहीं आता कि ये श्वासकाश में इसका उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे कि तामलकी। तो बहुत बार ऐसे होता है कि तामलकी जब हम कहते हैं तो यकृतगत विकार या रक्त इतना ही मन में आता है, लेकिन तामलकी ये भी एक श्वासहर गण में आई हुई वनस्पति है, ये मुझे आपको कहना था। इसीलिए मैंने ये श्वासहर गण आपको अलग सा दिया था। तो कृपया अगर और भी कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरे कहने में तो आप बोल सकते हो, लेकिन श्वासहर गण में जो 10 द्रव्य है उसमें से बहुत सारे द्रव्य ये शट्यादि चूर्ण में है, इतना ही मुझे कहना था। फिर वालक के बारे में मैंने कहा था कि उशिर भी एक उसका पर्याय है और दूसरा पर्याय मरीच मैंने आपको दिखाया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर वो मरीच ही हो, क्यों हो ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम के सेशन में हमने देखा था, तो वो दोहराऊंगी नहीं, लेकिन सिर्फ आपको बोल रही हूँ कि वालक का मतलब उशिर भी हो सकता है या मरीच भी हो सकता है। तो चरक कल्पसुधा ये जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें उन्होंने वालक का मतलब उशिर ही लिखा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाकी के सारे द्रव्य अगर हम देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से लीन दोष जो है उनको निकालने के लिए जो प्रमाथी द्रव्यों की भी आवश्यकता है, और प्रमाथी का मतलब भी हमने एक 3-4 रेफरेंसेस लेकर देखा था इसके पहले भी जब मरीच का उल्लेख आया था। तो जैसे कि कास में है, ये श्वास में है, उदर में है या राजे अक्षमा में है, ऐसे बहुत जगह पर प्रमाथी का मतलब लिखा हुआ है। तो प्रमाथी यानी कि जो लीन दोष है स्रोतसों में, उनको वहाँ से निकालना ये बेसिकली प्रमाथी का कर्म होता है। तो यहाँ पर वालक का मतलब मरीच भी हो सकता है या उशिर भी हो सकता है। अष्टगुण शर्करा इसमें कैसे डाली हुई है और इसका प्रयोजन कैसे कैसे किया जाता है, तो एक जनरलाइज रसवीर्य विपाक कटु तिक्त है, उष्ण है, कफवात शामक या कफवातघ्न है, सुगंधी द्रव्य इसमें है, तो सूक्ष्म गुणात्मक है, तीक्ष्ण है, इसीलिए कफ का दुर्गंध जो है, दुर्गंध हरक, ऐसा कर्म इसका एक्सपेक्टेड है। फिर प्रमाथी और ये सब मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि ग्रथित, स्तब्ध, लीन, श्लिष्ट, इस तरीके का जो कफ है उसका निर्हरण होने के लिए यहाँ पर ये सारे द्रव्य आए हुए हैं। प्राणवह, अन्नवह, उदकवह स्रोतस के ऊपर ये शट्यादि चूर्ण का कर्म है, जो कि हमें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि श्वास के संप्राप्ति में ही ये 3 स्रोतस कैसे इनकी इन्वॉल्वमेंट है ये हमने देखा था। और टोटली रसायन इस तरीके का ये एक योग आया हुआ है। तो ये जो सारा शट्यादि चूर्ण है इसका फिर से वर्णन मैंने किया है, क्योंकि कुछ उसमें कन्फ्यूजन ना रहे, और ये शट्यादि चूर्ण हम इसका प्रयोग हमारे क्लिनिक्स में कर सकते हैं। बहुत कुछ एक चोरक अगर देखा जाए तो अदरवाइज बाकी के सारे द्रव्य हमें मिल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, इसलिए ये शट्यादि चूर्ण मैंने फिर से एक बार एक्सप्लेन किया है। तो इसके बाद आज का जो इसका बाद का जो ये श्लोक था ये पढ़कर हम रुके थे लास्ट टाइम, तो फिर से एक बार ये श्लोक पढ़ते हैं। शटी पुष्करमूलानां चूर्णम आमलकस्य च मधुना संयुतं लेयं चूर्णं वा काललोहजं सशर्करां तामलकीं द्राक्षां गोश्व शकृद्रसं तुल्यं गूढं नागरञ्च प्राशयन् नावयेन्त यथा लशुनस्य पलाण्डोर्वा मूलं गृञ्जनकस्य वा नावयेच्चन्दनं वापि नारीक्षीरेण संयुतं सुखोष्णं घृतमण्डं वा सैन्धवेन अवचूर्णितं नावयन्माक्षिकीं विष्ठाम् अलक्तकरसेन वा नारीक्षीरेण सिद्धं वा सर्पिः मधुरकैरपि पीतं नस्तो निषिक्तं वा सद्यो हिक्कां नियच्छति सकृदुष्णं सकृच्छीतं व्यत्यासात् हिक्किनां पयः पाने नस्तक्रियायां वा शर्करा मधुसंयुतम। टीका भी पढ़ लेते हैं और फिर एक एक श्लोक एक्सप्लेन करेंगे। काललोहो लोह एव केचित् तीक्ष्णं लोहं वर्णयन्ति गृञ्जनकं लोहितपलाण्डु माक्षिकीम् इति माक्षिका भवां मधुरकैरिति जीवनीयैः सकृद् इति कदाचित् व्यत्यासात् इति विपर्यासात् उष्णं पयः कृत्वा शीतं कर्तव्यं मधुसंयोगश्च अत्र विरुद्धत्वात् उष्णे न कर्तव्यः। तो एक इसका रेफरेंस जिस श्लोक का रहेगा उस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे।
तो पहले ये षटी पुष्करमूलानाम ये श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ पर एक्चुअली इसके बाद के सारे जो है नावन के लिए है और कुछ पान के लिए भी आए हैं, लेकिन ये पूरा एक पैराग्राफी चरक में है, इसीलिए एक साथ ये लिखा हुआ है। तो षटी पुष्करमूल चूर्णम आमलकस्य च मधुना संयुतम लेयम चूर्णम व काललोहजम। तो यहाँ पर षटी पुष्करमूल का फिर से एक बार कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, और उसमें आमलकी चूर्ण मधुना संयुतम लेयम, तो एक यहाँ पर ये लेय है। वा काललोहजम, या काललोह जो है ये मधु के साथ इसका लेय चूर्ण हम कर सकते हैं। इस तरीके का ये वर्णन है। तो ये वर्णन पूरा, क्योंकि आगे नावन है, इसीलिए मैंने फिर से एक बार यहाँ पर अपनी जो तमक श्वास की जो संप्राप्ति थी ये इसलिए यहाँ पर लिखी है, क्योंकि बाद में आप फिर से ये नावन का प्रयोग किस तरीके से होगा, क्यों होगा, ये समझ पाएंगे। इसलिए एक बार ये श्लोक आगे जाने से पहले ये एक बार फिर से तमक श्वास पढ़ लेते हैं। तो प्रतिलोमम यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपद्यते ग्रीवाम शिरस्य संगृह्य श्लेष्माणम समुदीर्य च। तो यहाँ पर श्लेष्मा का उदीरण है, और कौन कौन से स्थान पे है ये भी हम देख सकते हैं कि ग्रीवा, शीर, और इसका मतलब है कि ऊर्ध्वजत्रुगत ये स्रोतस भी यहाँ पर अवरोधित हो चुके हैं। करोति पीनसम तेन रुद्धो घुरघुरकम तथा, तो यहाँ पर पीनस है, कंठ में रुद्ध होने की वजह से घुरघुरुक ध्वनि है। अतीव तीव्र वेगम च श्वासम प्राण प्रपीड़कम, तो अतीव और तीव्र वेगी ऐसा भी ये श्वास का यहाँ पर लक्षण है, क्योंकि जो हम नस्य आगे देखने वाले हैं तो वहाँ पर तीव्र वेगी श्वास में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है नस्य का, इसका वर्णन आएगा। इसीलिए यहाँ पर ये सारे लक्षण एक बार फिर से नोट डाउन कर लो। प्रताम्यति अतिवेगाच्च कासते सन्निरुध्यते प्रमोहम कासमानश्च सगच्छति मुहुर्मुहुः। तो प्रमोह है, प्रताम्यति यानी कि तमक उसमें है। श्लेष्माण्यम उच्चमाने तु भृशम भवति दुःखितः तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहूर्ते लभते सुखम। तो यहाँ पे जो है ये कंठ प्रदेशी जो या कंठ या उर प्रदेशी जो अवरोध हो चुका है श्लेष्मा का, वो अगर श्लेष्मा बाहर निकलता है तो मुहूर्तम लभते सुखम। तो यहाँ पर हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि नासागत या उसके आसपास के जितने सारे स्रोतस हैं वहाँ से भी अगर कफ का निष्कासन होता है तो अर्थात वहाँ पर मुहूर्तम लभते सुखम ये पॉसिबिलिटी हो ही जाएगी। तो इसीलिए नस्य का प्रयोग हम इसके बाद कैसे करने वाले हैं ये यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम समझ पाएंगे। अथ अस्य उद्वंसते कंठः कृच्छ्रात् शक्नोति भाषितुं न चापि निद्रां लभते शयानः श्वासपीडितः। तो यहाँ पर ये जो एक स्पेसिफिक लक्षण है कि आसीनो लभते सौख्यम, तो आसीनो लभते सौख्यम ये जब हम कहते हैं तो अर्थात ये उरस्थान के लिए भी जितना आवश्यक है उतना ही नासागत अगर कफ का अवरोध है, विबंध है, तो वहाँ के लिए भी यही एप्लीकेबल हो जाता है। इसीलिए बात का नस्य जो है इसका प्रयोग के पहले ये हम पढ़ रहे हैं। उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशमर्तिमान विशुष्कास्यो मुहुश्वासो मुहुश्चैव अवधम्यते मेघाम्बु शीतप्राग्वातैः श्लेष्मलैश्च अभिवर्धते स याप्यस्तमकश्वास साध्यो वा स्यान् नवोत्थितः। तो ये बाकी का कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नस्य के जितने सारे प्रयोग आएंगे वो क्यों आए हैं ये समझने के लिए मेरे ख्याल से ये थोड़े से लक्षण देखना बहुत आवश्यक है। तो उसके बाद ये जो पहला हमारा कॉम्बिनेशन था षटी पुष्करमूलानाम, तो पहला है षटी पुष्करमूल आमलकी। षटी और पुष्करमूल के बारे में बहुत बार हमने देखा है, तो इसीलिए फिर से यहाँ पर वो नहीं दोहराऊंगी। लेकिन षटी पुष्करमूल और आमलकी ये स्पेशली जो कॉम्बिनेशन है, तो विशेषतः ये क्लेद शोषण के लिए, रक्त विशोधन के लिए या रक्त प्रसादन के लिए, क्योंकि रक्तगत जो क्लेद है उसका भी शोषण होना यहाँ पर आवश्यक है। और रक्तवह स्रोतस और जैसे कि फुफ्फुस है तो फुफ्फुस की उत्पत्ति रक्त फेन प्रभावात कैसे हुई है ये हमने देखा है। इसीलिए सिर्फ वातकफग्न चिकित्सा या प्राणवह स्रोतस ये ध्यान में ना रखते हुए हमें रक्त के ऊपर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और जब हम रक्त के ऊपर इसकी चिकित्सा का यानी कि जो फोकस है
या उसमें के जो सारे द्रव्य है, ये अभी तक के जितने सारे द्रव्य आपने देखे या कॉम्बिनेशन में जो द्रव्य हमने देखे, तो उसमें भी बहुत सारे रक्त प्रसादन करने वाले द्रव्यों का भी कॉम्बिनेशन में वहाँ पर हमने कंट्रीब्यूशन देखा है। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये शटी पुष्कर मूल और आमलकी ये जो है ये क्लेद शोषण भी कर रहा है, रक्त प्रसादन भी कर रहा है, और कफादी मलान बहिक्षिपति ऐसे आपने अगर गोवा फड़के जी का पुस्तक अगर ग्रंथ वो आप पढ़ते हो तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्लूज़ वहाँ पर हमें मिलते हैं। और संस्कृत में वो ग्रंथ है लेकिन बहुत ही आसान है समझने के लिए। तो आप गोवा फड़के ये जो द्रव्य गुण का ग्रंथ है वो भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है कि काल लोह जम का, तो शटी पुष्कर मूल और लोह जो है, तो इसमें अभी शटी पुष्कर मूल तो कॉमन ही है, लेकिन लोह जो है ये कषाय स्वादु तिक्त, और जब भस्म हो जाता है तब वो उष्ण वीर्य का होता है। इस तरीके का उसका वर्णन आता है। अदरवाइज हम लोह शीत भी कह सकते हैं, लेकिन भस्म की प्रक्रिया होने के बाद उसमें उष्ण गुण का अधिक्य हो जाता है। ये धातु शैथिल्य हर है और रसायन है। लोह जैसे हमें पता है, पांडु हम पढ़ चुके हैं, उसका वाचन हमारा हो चुका है। तो लोह का रस के ऊपर, लोह का रक्त के ऊपर, लोह का मांस के ऊपर किस तरीके का धातु शैथिल्य हर कर्म होता है, यह हमने बहुत ही अच्छे से देखा है, इसलिए फिर से वो नहीं दोहराऊंगी। लेकिन धातु शैथिल्य हर इस तरीके का कर्म यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब ही है कि क्लेद कम करना यहाँ पर भी हमें एक्सपेक्टेड है। तो शटी पुष्कर मूल और आमलकी ये एक मधु के साथ इसका अवलेह करना है, और शटी पुष्कर मूल और लोह ये दूसरा एक अवलेह यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अवलेह जब हम कहते हैं तो बहुत बार हमें ऐसे लगता है लेयम है, अवलेह ऐसे नहीं है, लेकिन लेह इसका मतलब हमें बहुत बार मन में आता है कि जैसे च्यवनप्राश है या अगस्ती हरितकी है। तो नॉट नेसेसरी कि हमेशा उसी तरीके का कुछ अवलेह वहाँ पर हो। लेह का मतलब हो सकता है जिसमें हम लेहन कर सकते हैं, इस तरीके की उसकी कंसिस्टेंसी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर भी इसका मतलब है कि मधु का जो प्रमाण है वो थोड़ा ज़्यादा लेना आवश्यक है। सशर्कराम तामलकीम द्राक्षाम, ये नेक्स्ट श्लोक है। गोश्व शकृद रसम तुल्यम गुणम नागरम च प्राशयन नावयन तथा। तो जैसे मैंने कहा था कि अभी नावन के योग बहुत सारे 4-5 तो योग यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उसमें से ये पहला नावन का श्लोक है। सशर्करा तामलकी द्राक्षा गोश्व शकृद रसम। तो इसमें से ये जो पहला है मेरे ख्याल से बहुत ही सरल योग है, क्योंकि शकृद रस ये कैसे सूक्ष्म तीक्ष्ण होता है हमें पता है, गो का और अश्व का। फिर उसमें जो द्रव्य है शर्करा आई हुई है, तामलकी है, द्राक्षा है। तो तामलकी हमें पता है कि ये रक्त प्रसादन भी करेगी, लेकिन ये श्वासकाश में इसका प्रयोग आया हुआ है स्पेसिफिकली। द्राक्षा है, अनुलोमन भी करेगी, अर्थात यहाँ पर नावन के लिए है या प्राशन के लिए भी है। तो इसीलिए ये दोनों यहाँ पर है, क्योंकि प्राशयन नावयन तथा, तो अगर ये प्राशन भी हो रहा है तो इतने सारे गुणों के साथ ये प्राशन होगा, और जिसकी वजह से श्वासकाश में वहाँ पर हमें उपशय मिलेगा। तो सूक्ष्म है, तीक्ष्ण है, अनुलोमन है, रक्त प्रसादन है, और अच्छ कफ निर्माण के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर दूसरा जो प्रयोग है तुल्यम गुण नागरम च प्राशयन नावयत तथा। तो दूसरा प्रयोग है गुड़ और नागर, इसका प्राशन के लिए भी है और नावन के लिए भी है। तो गुड़ नागर के योग है, हमने बहुत अध्याय में गुड़ और नागर के प्रयोग देखे हैं, जिसमें कि ज्वर में देखे हैं, क्षीर प्रयोग जहाँ पर था वहाँ पर श्वासकाश शिरशूल के लिए ही आया था गुड़ और नागर। फिर उसके बाद शोथ में भी हमने देखा है जहाँ पर तक्र प्रयोग भी लिखा था, तो भिन्नामवर्च में भी गुड़ नागर का प्रयोग हमने किया था। श्वासकाश और प्रतिश्याय में भी वर्धमान मात्रा में गुड़ नागर का प्रयोग कैसे किया जाता है ये भी हमने देखा था। और मनोविकार में या शोष में, अर्श में गुड़ नागर का प्रयोग, जैसे कि ये भिन्नामवर्च या इसी तरीके के अवस्थाओं में शुष्क अर्श में या इस तरीके से कैसे होता है ये हमने देखा था। तो गुड़ और नागर, नागर बेसिकली श्वासकाशघ्न है ही, वातकफघ्न है ही, लेकिन पित्तवर्धन भी नहीं करेगी। और गुड़ जो है बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ व्याधियों में
कुछ कैरियर की आवश्यकता होती है, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्लेदन भी होना आवश्यक है, इसलिए गामित्व जो है वो गुड़ से है, और नागर की वजह से उसमें जो चिकित्सा होती है वो नागर की वजह से होती है, ऐसे भी हम सोच सकते हैं। लेकिन पुराण और धौत गुड़ अगर है तो वो पथ्यकर कहा ही गया है, जो कि अभिसंधि नहीं होता। इसीलिए गुड़ नागर ये कॉम्बिनेशन भी हम चिकित्सा के स्वरूप में कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि सिर्फ नागर, जैसे कि यहाँ ज्वर क्षीर प्रयोग है, तो ऐसे भी बहुत बार देखा जाता है कि सिर्फ नागर और क्षीर दिया जाता है तो उसके अलग रिजल्ट आते हैं, और क्षीर के साथ अगर गुड़ है उसमें, क्योंकि गुड़ जैसे कि गले में और ऐसे एक उसका आवरण आ जाता है, एक स्निग्धता उसकी आ जाती है, ये भी उसमें कहा गया। और ये जो रेफरेंस है शायद वेणी माधव शास्त्री उनके पुस्तक में ये मैंने पढ़ा था। अगर पॉसिबल होता है तो कल के लेक्चर में मैं उसका रेफरेंस आपको देती हूँ। अचानक से मुझे अभी याद आया, इसलिए मैंने ये एक रेफरेंस आपको दिया है। लेकिन इस तरीके से गुड़ और नागर का प्रयोग नावन के लिए या प्राशन के लिए, या शर्करा तामलकी द्राक्षा गो और श्व शक्रुत रस, इसके साथ इसका प्रयोग, ऐसे दो प्रयोग यहाँ पर प्राशन या नावन के लिए आए हुए हैं। नेक्स्ट है लशुनस्य पलांडोर्वा मूलम गृंजनकस्य वा नावये चंदनम वापि नारी क्षीरेण संयुतम। तो यहाँ पर चार योग आए हुए हैं। एक तो लशुन का रस, पलांडू का रस या गृंजनक मूल का रस, इसका इससे नावन, या चंदनम वापि नारी क्षीरेण संयुतम, और चंदन नारी क्षीर के साथ संयुक्त करके, इस तरीके से चार योग यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो उसमें से जो पहला है लशुनस्य, तो रसोन सबको ही पता है कि पिच्छिल है, गुरु है, स्निग्ध है, लेकिन उष्ण है, और अम्लवर्जित पूरे 5 रस उसमें है, कफवात शामक है, और बेसिकली लशुन स्वरीय भी है, और श्वास में इसका प्रयोग हम करते ही है। यानी कि जैसे मैंने कहा था कि अतसी का प्रयोग उपनाह के लिए बहुत सारे घर में किया जाता है, उसी तरीके से लशुन का भी प्रयोग श्वास में एक यानी होम रेमेडी के स्वरूप में भी बहुत सारे घर में किया जाता है। तो ये बेसिकली विबंध नाशन भी है, पाचन भी है, कफ निस्सरण है, कफ विलयन है, और उरक्षत में व्रणरोपण के स्वरूप में भी इसका बहुत कर्म है। तो हमें ऐसे लगता है कि उष्ण है इसलिए, लेकिन उष्ण भी है, लेकिन स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु, मधुर, ये बाकी के जितने सारे उसके गुण कर्म है, उसकी वजह से वो उरक्षत में भी व्रणरोपण के स्वरूप में बहुत अच्छा कर्म उसका है। तो इस तरीके से ये जो लशुन है या रसोन है, तो विबंध नाशन, इसका मतलब जो स्थानिक, क्योंकि हम नस्य भी देख रहे हैं यहाँ पर, तो स्थानिक जहाँ पर विबंध है, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि सिर्फ अपान में ही वो विबंध है, लेकिन महास्रोतस में कहीं पर भी अगर विबंध आपको नजर आ रहा है तो वो नासागत विबंध भी हो सकता है, वहाँ पर भी कफ का अवरोध हो सकता है। ऐसी अगर अवस्था है तो वहाँ पर रसों के रस का नस्य, इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। पलांडु नेक्स्ट जो है, तो पलांडु रसोन सदृश ही है, और बहुत सारे रसवीर्य विपाक ये भी लशुन की तरह ही है, लेकिन ये वातशमन ज़्यादा करता है, दीपन पाचन है, ये भी विबंधहर है, लेकिन स्पेशली शुष्क कास में इसका उपयोग लिखा हुआ है। तो जैसे हमने संप्राप्ति में अभी देखा था तमकश्वास की, कि कास का भी एक वहाँ पर कास भी बहुत तीव्र वेग से आता है, तो उसमें भी हम पलांडु का स्वरस नस्य के स्वरूप में प्रयोग में ला सकते हैं। तीसरा है गृंजनक। तो गृंजनक के टीका में हमने देखा है कि लोहित पलांडु ऐसे लिखा है। लोहित पलांडु फिर से रसोन सदृश ही है उसका, या रसोन सदृशम शोभांजनम वा, यानी शीघ्रु, ऐसे दोनों भी उसके अर्थ लिखे हुए हैं, लेकिन टीका में जो है ये लोहित पलांडु ही लिखा है, तो इसीलिए हम ये लोहित पलांडु ही ले रहे हैं। लेकिन गृंजनक ये बहुत बार यानी गाजराचं मूळ ऐसे भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो इस तरीके का कुछ वर्णन नहीं है। तो पलांडु भेद ऐसा ही इसका वर्णन आया है। तो पलांडु यानी कि लोहित पलांडु, पलांडु भेद जो है वो श्वेत और लोहित ऐसा है। बाकी के तो पलांडु के हमने देखे ही है, और पलांडु के रसों की तरह ही है, लेकिन पलांडु स्पेशली वातहर है,
तो शुष्क अगर कुछ वहाँ पर कास, शुष्क कास या ऐसा अगर कुछ लक्षण मिल रहा है या वात प्राधान्य अगर दिखाई दे रहा है तो गृंजनक मूल का भी स्वरस, उसके स्वरस का भी नस्य हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है चंदनम वापी। तो चंदन और नारी क्षीर ऐसे कहा गया है। तो चंदन जो है तिक्त कषाय और शीत है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर पित्त का अनुबंध हमें दिखाई दे रहा है लेकिन कफ का शोषण भी हमें आवश्यक है, ऐसी अगर अवस्था दिखाई दे रही है, यानी द्रव गुण से पित्त और कफ इसका वर्धन हो चुका है, ऐसे अगर दिखाई दे रहा है और पित्त में भी विस्रता है और कफ की भी विस्र यानी कि दुर्गंधी है, ऐसी अवस्था अगर दिखाई दे रही है तो वहाँ पर हम चंदन का प्रयोग कर सकते हैं नारी क्षीर के साथ। तो नारी क्षीर जो है इसके रेफरेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जीवनम ब्रूहणम सात्म्यम स्नेहनम मानुषम पयः नावनम रक्तपित्ते च तर्पणम च अक्षिशूलिनम मानुषम वातपित्ताश्रुक अभिघाताक्षी रोगजित तर्पण आश्चोतनैहि नस्यैहि। तो नस्य के लिए इसका प्रयोग होता है, आश्चोतन के लिए होता है, तर्पण के लिए होता है। अक्षिरोगजित, ये सबको पता है कि अक्षिरोग में भी स्तन्य का प्रयोग होता है। नार्यास्तु मधुरम स्तन्यम कषायानुरसम हिमम नस्य आश्चोत्तनयोः पथ्यम जीवनम लघुदीपनम। तो ये अष्टांग का श्लोक है और ऊपर का जो है ये चरक का ही श्लोक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके सारे नारी क्षीर के जो गुण हैं, ये मधुर है, कषाय, अनुरस है, हिम है। तो जैसे मैंने कहा कि चंदन के भी तिक्त कषाय ये जो रस है उसी के साथ ये नारी क्षीर में ही अगर ये हम चंदन इसका प्रयोग करते हैं, उसके साथ संयुक्त करके अगर इसका प्रयोग करते हैं तो कफ और पित्त ये दोनों का शमन वहाँ पर हो सकता है। द्रवगुण, विस्रगंध, दुर्गंध, इस तरीके के अगर लक्षण वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर चंदन और नारी क्षीर इसका प्रयोग हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सुखोष्णं घृतमंडं वा सैंधवेन अवचूर्णितं नावयन् माक्षिकीं विष्ठाम् अलक्तकरसेन वा नारीक्षीरेण सिद्धं वा सैर्पी मधुरकैरपि पीतं नस्तो निषिक्तं वा सद्यो हिक्कां नियच्छति। तो जैसे मैंने कहा था कि सद्यो हिक्कां नियच्छति, तो बहुत ही तीव्र वेग से अगर हिक्का या श्वास है तो वहाँ पर ये जो योग आया हुआ है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो पहला है सुखोष्णम घृतमंडम वा सैंधवेन अवचूर्णितम। तो घृतमंड का सबको पता है अर्थ है घृत संतानिका या घृतोपरिस्त्यान भागः, ऊपर का जो घृत हम घर में बनाते हैं तो घृत बनाने के बाद ऊपर की जो म्हणजे तुपाची निव्वळ जी आपण म्हणतो वरती आलेली उसे कहते हैं घृत संतानिका या घृतमंड। तो ये जो घृतमंड है, ये घृतमंड बहुत जगह पर इसका प्रयोग भी है एक्चुअली, यानी कि वात व्याधि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मूर्धगत वात में इसका बहुत अच्छा एक प्रयोग है, नस्य के लिए ही आया हुआ है, आप ज़रूर वहाँ पर देखिए। इवन अर्श में, प्रवाहिका में भी अनुवासन के लिए घृतमंड का प्रयोग आया है। तो ऐसे बहुत जगह पर अलग अलग योग ये घृतमंड के आए हुए हैं, तो हमें देखने चाहिए कि किस तरीके से ये घृतमंड के उपयोग बहुत जगह पे आए हैं। लेकिन इसमें भी सैंधवेन अवचूर्णितम ये जब कहा जाता है तो इसका मतलब है कि घृतमंड प्लस सैंधव ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि अगर हम स्नेह अध्याय पढ़ते हैं चरक का या कौन सा भी स्नेह अध्याय अगर पढ़ते हैं तो उसमें अभ्यंतर स्नेहन के लिए भी, स्नेहपान में भी सैंधव उसमें अवचूर्णित या मिक्स करने के लिए कहा गया है। तो वो क्यों कहा गया है, वो इसका रेफरेंस यहाँ पर मैंने लिखा है। लवणोपहिता स्नेहा स्नेहयंती अचिरांदरम तदहि अभिषंदी अरुक्षंच सूक्ष्म उष्णम व्यवायिच। तो ये लवण जो है, लवणोपहिता स्नेहा, लवण संयुक्त करने के बाद लवणोपहित इस तरीके का जो स्नेह है ये स्नेहयंती अचिरांदरम, ये तुरंत ही नर को स्निग्ध कर देता है। तदहि अभिषंदी अरुक्षंच, ये भले ही अभिषंदी है लवण लेकिन अरुक्ष है, इसका मतलब अभिषंदी भी है अरुक्ष भी है। इसका मतलब है कि अभिषंदी ये जो गुण है यहाँ पर
ये हमें विकृति स्वरूप नहीं लेना है, लेकिन स्निग्धता बढ़ाने के लिए जो अभिछंद लगता है, स्निग्धता बढ़ाने के लिए जितनी क्लेद की आवश्यकता है उतनी ही यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये लवण जो है ये सेंधव यहाँ पर इसका प्रयोग हो रहा है। सूक्ष्मम उष्णम व्यवायी च, और ये सूक्ष्म है, उष्ण है, व्यवाही है, जिसकी वजह से अचिरान्नरम यानी कि तुरंत ही नर को स्निग्ध कर देता है। तो अगर हम नस्य करते हैं घृतमंडका व सुखोष्णम घृतमंडम व सैंधवेन अवचूर्णितम, तो घृतमंड सुखोष्ण घृतमंड और उसमें सैंधव डालकर अगर इसका नस्य हम करते हैं तो वो भी कैसे है कि सद्यो हिक्काम नियच्छति, सद्य हिक्का के लिए भी है, और अर्थात ये हम श्वास और हिक्का एक साथ देख रहे हैं तो श्वास के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी है कि वात प्राधान्य है या पित्त का अनुबंध है वहाँ पर, तो हम ज़रूर ये घृतमंड का प्रयोग कर सकते हैं। और इतना सिंपल है कि अगर कभी कभी ऐसे होता है कि पेशेंट का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे श्वास का वेग है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हो सकता है कि हम घर में ही ये इतना करो, ऐसे एटलीस्ट हम एक प्राथमिक उपचार के स्वरूप में बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो योग है माक्षिकीम विष्ठाम अलक्तक रसेनवा, तो माक्षिकी इसका मतलब है कि हमने टीका में भी देखा कि माक्षिक विष्ठा है ये, और अलक्तक रसेनवा, तो अलक्तक ये जो शब्द आया हुआ है, तो अतसी के लिए ये अलक्तक एक शब्द आया है। और अगर आपने भाव प्रकाश में लाक्षा का वर्णन देखा तो अलक्तक और लाक्षा इसके गुण सेम है ऐसे कहा गया है। तो अलक्तक यानी लाक्षा ऐसे भी कहा जाता है, लेकिन अलक्तक और अतसी ये भी कहा जाता है। तो एक बार आपको भी अगर इसमें कुछ रेफरेंसेस मिल जाते हैं तो ज़रूर देख लेना, लेकिन शब्दकोश में अतसी ये शब्द उसके लिए आया हुआ है, और अतसी भी कफ निस्सारण करता ही है, कफ विरेचन करता ही है। तो हो सकता है कि यहाँ पर अलक्तक ये अतसी के लिए ही आया हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लाक्षा के श्लोक में अलक्तक ये शब्द आता है, तो अलक्तक ये लाक्षा के लिए अगर इसका प्रयोग किया है तो भी ये हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि लाक्षा भी है, ये भी श्वासकाश में इसका प्रयोग बहुत बार हम करते हैं। बाद में जो योग आए हुए हैं उसमें भी लाक्षा का प्रयोग आया हुआ है। तो ये अलक्तक हो सकता है कि लाक्षा है, या हो सकता है कि अतसी है। तो दोनों भी यहाँ पर यानी कि प्रॉपर लग रहे हैं मुझे। इसीलिए अगर आप में से किसी को इसमें से कोई रेफरेंस मिलता है और तो ज़रूर नेक्स्ट टाइम बताइएगा, नहीं तो अभी भी अगर बाद में टाइम है तभी आप बता सकते हो। नारीक्षीरेण सिद्धं वा सर्पिः मधुरकैरपि पीतम नस्तो निषिक्तं वा सद्यो हिक्काम नियच्छति। तो यहाँ पर नारीक्षीरेण सिद्धं वा सर्पिः मधुरकैरपि, तो यहाँ पर दो योग मुझे लग रहे हैं कि एक तो नारी क्षीर में सिद्ध किया हुआ मधुरकई ही घृत, मधुरक यानी जीवनीय गण से सिद्ध घृत, या सिर्फ मधुरक द्रव्यों के साथ यानी जीवनीय गणों में सिद्ध किया हुआ सर्पी, ऐसे ये दो हो सकते हैं ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि नारी क्षीरेण सिद्धम हुआ सर्पी ही मधुरकई ही अपी। तो आइदर नारी क्षीरेण सिद्ध सर्पी, कौन सा सर्पी, तो मधुरकई ही यानी कि जीवनीय गण से गण जिसमें है ऐसा सर्पी नारी क्षीर में सिद्ध किया हुआ, यानी कि सर्पी नारी क्षीर ये द्रव्य के स्वरूप में, और मधुरक द्रव्य जो है वो कल्क के स्वरूप में है, और दूसरा जो है सर्पी ही मधुरकई अपी, इसका मतलब है सिर्फ जीवनीय गणों में सिद्ध ऐसा सर्पी ये पीतम के लिए या नस्त के लिए यानी कि पान के लिए या नस्य के लिए ये देनी चाहिए। तो सद्यो हिक्काम नियच्छति, ये अगर इसका प्रयोग करते हैं तो सद्य हिक्का में इसका हमें लाभ मिलता है। तो मधुरक ही अपी ये जो है, तो मधुरक यानी जीवनीय गण, तो कौन कौन से द्रव्य जीवनीय गण में है वो एक बार देख लेते हैं। जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, मधुकम इति दशेमानी जीवनीयानी भवंती। तो उसमें से कुछ द्रव्य थोड़े से कंफ्यूजिंग है, या कंफ्यूजिंग नहीं कहूँगी, कंट्रोवर्शियल है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम अगर होता है तो बताऊँगी। लेकिन स्पेशली यहाँ पर जीवनीय गण जो है, तो जीवनीयम आदौ उच्यते सर्वेषां जीवन हितस्य एव अत्यर्थम अभिप्रेतत्वात्।
तो जीवनीय ये जो कर्म है ये बेसिकली रक्त का कर्म है, क्योंकि प्रीणन जीवन, तो ये जो हमें पता है कि कौन कौन से धातु के कौन कौन से कर्म स्पेशल कर्म आए हुए हैं। अदरवाइज प्रत्येक धातु प्रत्येक कर्म करता है, लेकिन जीवनीय ये जो है ये जब हम कहते हैं तो स्पेशली रक्त की और ये सारे द्रव्यों का कर्म हमें दर्शाता है। तो हमने जैसे बहुत बार ये डिस्कस किया है कि रक्त ये प्राधान्य से श्वास और कास में जिसका यानी कि जिसमें हमें फोकस करना चाहिए, इस तरीके का ये धातु है। तो इसलिए ये जो जीवनीय गण से सिद्ध सर्पी है जिसका पान हमें करना है, और नारी क्षीर तो श्रेष्ठ है ही, इसके साथ करना है या सिद्ध करके करना है, ये हमें अभी यहाँ पर समझ में आ सकता है। तो स्पेशली अगर शोष है, हमने जब संप्राप्ति देखी थी तो तब भी हमने देखा था कि चिरकार्य जब संप्राप्ति हो जाती है तो संप्राप्ति पूरी की पूरी शोष की तरफ जाती है, रुग्ण का शोष हो जाता है, क्षय ज़्यादा हो जाता है। ऐसी अगर अवस्था हमें दिखाई दे रही है तो वहाँ पर जीवनीय गण से सिद्ध सर्पी का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जीवनीय गण का प्रयोग हम कर सकते हैं। अर्धांशेन पिबेत सर्पी क्षारेण पटुना अथवा, तो ये अष्टांग हृदय का एक रेफरेंस है। जैसे यहाँ घृतमंड सैंधवेन अवचूर्णितम लिखा था, उसी तरीके का ये यहाँ पर भी वर्णन अष्टांग हृदय में हमें मिलता है। बाद में ये जो एक नेक्स्ट है सॉरी, सकृद उष्णम सकृद शीतम व्यत्यासात हिक्किनाम पयः पाने नस्त क्रियायाम व शर्करा मधुसंयुतम। तो यहाँ पर पान के लिए, नस्य के लिए ऐसे फिर से दो आए हुए हैं, शर्करा मधुसंयुतम ऐसे आया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो यानी कि शर्करा और मधु ये दोनों एक साथ मिक्स करके आया होगा, ऐसे यहाँ पर नहीं लगता, क्योंकि शर्करा और मधु दोनों एक साथ क्यों मिक्स करेंगे। तो इसलिए ये फिर से हम पढ़ते हैं, सकृद उष्णम सकृद शीतम व्यत्यासात हिक्किनाम पयः। तो ये श्लोक थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर आवश्यक है। सकृद इति कदाचित, व्यत्यासात इति विपर्यासात, उष्णम पयः कृत्वा शीतम कर्तव्यम, मधुसंयोगाश्च अत्र विरुद्धत्वात् उष्णेन कर्तव्यः। तो यहाँ पर सकृत यानी कदाचित, यानी कभी उष्ण देना है, कभी शीत देना है। व्यत्यासात यानी विपर्यासात यानी कि कभी ऐसा कभी सुलटा कभी उल्टा, ऐसे जब हम कहते हैं उसी तरीके से व्यत्यासात। उष्णम पय कृत्वा शीतम कर्तव्यम, यानी कि उष्ण करके फिर शीत करने के बाद उसका प्रयोग करना है। और मधु संयोगश्च अत्र विरुद्धत्वात्, क्योंकि किसी भी उष्ण के साथ मधु का संयोग हम नहीं कर सकते, तो वो विरुद्ध हो जाता है, हमें सभी पता है सबको। तो ये विरुद्ध होने की वजह से ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे इस टीका में लिखा है। तो अभी ये पूरा जो श्लोक है इसका मतलब क्या हो सकता है ये हम थोड़ा सा देखेंगे। तो हर एक शब्द का अर्थ हम पहले देखेंगे। तो सकृत का मतलब कदाचित, ये तो हमें पता चल चुका है। व्यत्यासात विरुद्ध क्रमम परिवर्तनम क्रिया परिवर्तनम, ऐसा यहाँ पर एक इसका अर्थ आया हुआ है। या क्रिया परिवर्तनम इसका मतलब है, या विरुद्ध क्रमम इसका मतलब है ये शीत उष्ण ये विरुद्ध क्रम हुआ। लेकिन क्रिया परिवर्तनम या परिवर्तनम, तो इसके लिए ये जो मैंने नीचे लिखा है कि वर्धनेन एक दोषस्य क्षपणेन उच्छ्रितस्य वा, तो ज्वर में जो सान्निपातिक ज्वर में जो ये चिकित्सा सूत्र आया है, तो इसका मतलब है जो वर्धन हुआ है उसका हमें क्षपण करना चाहिए, और जो यानी क्षय हुआ है उसे बढ़ाना चाहिए। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम क्रिया परिवर्तन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम विरुद्ध क्रम कर रहे हैं। क्योंकि अगर वात और कफ है, कफ वृद्ध है, कफ को जब हम क्षय उसका कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वात का प्रकोप कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्रिया परिवर्तनम या विरुद्ध क्रम, ऐसे ये हो सकता है व्यत्यासात इस शब्द का अर्थ। तो व्यत्यासात का मतलब होता है कि विरुद्ध क्रम या परिवर्तन या क्रिया परिवर्तन। अभी यहाँ पर फिर से हम देखेंगे अष्टांग हृदय में जो इसका वर्णन आया है, सकृत उष्णम सकृत शीतम व्यत्यासात ससिता मधु तद्वत् पयस तथा
सिद्धम अधोभाग औषधैर्घृतम। तो ये आगे का अधोभाग औषधैर्घृतम यहाँ पर भी बाद में आएगा। अभी हमें जो देखना है सीता और मधु और व्यत्यासात सकृत उष्ण सकृत शीत, इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो आयुर्वेद रसायन ये जो टीका है हमारी, उसमें लिखा है तच्च व्यत्यासात प्रथमम उष्णम ततः शीतम ततः पुनः उष्णम ततः पुनः शीतम इत्यादि। तो व्यत्यासात का मतलब हमें समझ में आया कि कभी उष्ण कभी शीत, फिर से उष्ण फिर से शीत, इस तरीके से जो प्रयोग हम करने वाले हैं पय का, ये व्यत्यासात है। यदोष्णम तदा स शीतम यदा शीतम स मधु, क्षीरम आह तद्वत् पय इति तद्वत् कल्कितैः मधुरैः सिद्धम व्यत्यासात प्रयोज्यम। तो यहाँ पर अभी ये क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि यदोष्णम तथा स शीतम, जैसे मैंने कहा कि सीता और मधु ये एक साथ हम क्यों डालेंगे, नहीं यानी कि कुछ प्रयोजन ही नहीं ना सीता और मधु एक साथ डालने का। तो यहाँ पर इसका क्लैरिफिकेशन हमें मिलता है कि अगर उष्ण पय है तो उसमें सीता डालनी है, अगर शीत पय है तो उसमें मधु डालना है। जो चक्रपाणी की टीका में हमने देखा कि उष्ण में मधु अगर हम डालते हैं तो वो विरुद्ध हो सकता है, तो वो वैसे करना ही नहीं है हमें। अगर वो पय शीत है जिसका प्रयोग हमें व्यत्यासात करना है, तब उसमें मधु समवेत उसका प्रयोग करना है, और जब ये पय उष्ण है तब सीता के साथ इसका प्रयोग हमें करना है। तो क्षीरमाह तद्वत पय यानी इसके पहले जो हमने देखा था कि मधुरक यानी जीवनीय गण से सिद्ध, ऐसे जो पय हमने किया था उसका ही प्रयोग हमें यहाँ पर कभी शीत कभी उष्ण इस तरीके से करना है। तो इसका मतलब है अभी ये जो हमने देखा था कि सकृद उष्णम सकृत शीतम व्यत्यासात हिक्किनाम पयः पाने नस्त क्रियायाम व शर्करा मधु संयुतम। तो यहाँ पर पयः का यहाँ पर तो नहीं लिखा है कि मधुरक ही यानी जीवनीय गण से सिद्ध, लेकिन अष्टांग में इसका उल्लेख आया है तो उसका प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो सकृत उष्ण सकृत शीत व्यत्यासात हमें कैसे करना है, और उसमें भी शर्करा ये उष्ण के साथ जाएगी और मधु ये शीत के साथ जाएगा। तो यहाँ पर अगर क्रम भी आप देखते हो तो सकृत उष्णम शर्करा सकृत शीतम मधु संयुतम व्यत्यासात हिक्किनाम पयः पाने नस्य क्रियायाम वा। तो पान के लिए नस्य के लिए ये दोनों क्रिया में आइदर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो श्लोक है ये एकदम ही क्लियर हो चुका है ऐसे मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई मन में डाउट है तो हम इसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये अष्टांग की जो टीका है ये पढ़ने के बाद ये एकदम ही क्लियर हो रहा है। एक ये श्लोक पढ़ते हैं और आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी थोड़ी सी मैं डाउन हूँ, इसलिए ये श्लोक पढ़ते हैं और एक 10 मिनट पहले ही रुक रहे हैं। अधोभागैर्घृतं सिद्धं सद्यो हिक्कां नियच्छति पिप्पली मधुयुक्तौ वा रसौ धात्री कपित्थयोः लाजालाक्षा मधुद्राक्षा पिप्पली अश्वशकृद्रसान् लीयात्कोल मधुद्राक्षा पिप्पली नागराणि वा शीताम्बुसेकः सहसा त्रासो विस्मापनं भयं क्रोध हर्ष प्रियोद्वेगा हिक्का प्रचावना मतः हिक्काश्वासविकाराणां निदानं यत् प्रकीर्तितं वर्जम् आरोग्यकामैस्तत् हिक्काश्वासविकारिभिः हिक्काश्वासानुबन्धाये शुष्कोरकण्ठतालुकः प्रकृत्या वृक्षदेहाश्च सर्पिर्भिस्तान् उपाचरेत् दशमूलरसे सर्पिर्दधिमण्डे च साधयेत् कृष्णासौवर्चलक्षार वयस्था हिङ्गुचौरकैः कायस्थया च तत्पानात् हिक्काश्वासो प्रणाशयेत्। तो ये श्लोक पढ़ने के बाद आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो।